हेलो दोस्तों, तो आपको पता ही होगा कि भैया अदनान एक हफ्ते के बाद फिर बिग बॉस से बाहर आ चुके हैं। यानी कि भैया बिग बॉस ने उनको बाहर निकाल दिया है। लेकिन भैया जैसे ही अदनान बिग बॉस के घर से बाहर आए तो कहीं ना कहीं मीडिया वालों ने उनकी लेने के लिए वहां पर पहुंच गए और उनसे काफी सारे क्वेश्चंस किए। और जैसा कि भैया आपको तो पता ही होगा, कहीं ना कहीं अदनान घर में जाने से पहले स्टेज पर काफी सारे वादे करके गए थे। लेकिन भैया अब इनको ज्यादा वक्त यानी कि एक हफ्ता भी नहीं होने दिया और उससे पहले ही बाहर निकाल दिया। तो चलिए आखिरकार जानने का प्रयास करते हैं कि मीडिया ने इनसे कौन से क्वेश्चंस पूछे। तो दोस्तों यहाँ पर मीडिया ने इनसे पहला क्वेश्चन पूछा कि भैया क्या आपको लगता था कि आप इतने जल्दी घर से बाहर आ जाओगे। तो भाई साहब ने रिप्लाई देते हुए मीडिया को कहा कि भैया मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं घर से इतना जल्दी बाहर आ जाऊंगा, और भैया अगर वोटिंग के आधार पर मुझे बाहर निकाला जाता तो मैं इतने जल्दी घर से बाहर आने वाला नहीं था, क्योंकि मेरी काफी सारी फैन फॉलोइंग है और भैया मुझे काफी तादाद में वोटिंग भी हो रही थी। लेकिन भैया बिग बॉस ने तो यहाँ पर खुद का ही फंडा क्रिएट किया और कहीं ना कहीं मुझे बाहर निकालना चाहा, और इसीलिए मुझे आज यहाँ पर एक हफ्ता नहीं हुआ उससे पहले मुझे बाहर निकाल दिया। इसलिए भैया मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं बिग बॉस की मेरे प्रति ये साजिश थी, इसीलिए मुझे यहाँ पर पहले ही बाहर निकाल दिया, और वो भी सना सुल्तान के साथ। यानी कि उसके साथ मेरा नाम जोड़ा गया और एक ग्रुप बनाकर हमें बाहर कर दिया गया। वही मीडिया इनसे अगला सवाल पूछती है कि भैया आप तो यहाँ पर बड़े बड़े वादे करके गए थे और आपने तो कहा था कि भैया लवकेश कटारिया मेरा दुश्मन है, लेकिन भैया बाहर से अंदर जाने के बाद आपका तो कुछ और अलग ही देखने को मिला और आपने तो दुश्मन से उसको सीधा भाई बना लिया। और तो और यहाँ पर वीकेंड की वार पर एल्विस यादव ने आपको चूड़ियां पहनाकर आपकी बेइज्जती भी कर दी। तभी अदनान यहाँ पर रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि भैया जिस प्रकार का मैंने इस हफ्ते यहाँ पर खेला है, कहीं ना कहीं आप सोच भी नहीं सकते कि कोई इतना भी अच्छा यानी एक हफ्ते में यहाँ पर आकर और इतना अच्छा गेम बना सकता है क्या। और भैया अदनान की इस बात को तो मैं भी समर्थन देता हूँ कि हाँ आपने यहाँ पर पहले हफ्ते में जाकर काफी अच्छा गेम जचाया, क्योंकि भैया इतने जल्दी यहाँ पर चूड़ियां पहनकर बाहर कौन आता है। वैसे दोस्तों सीधा से मैं आपको बताऊं तो इस बात का मतलब यही है कि भैया जिस प्रकार का अदनान यहाँ पर बिग बॉस में खेल रहा था वो भैया बिग बॉस को इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि भैया यहाँ पर जब अदनान अंदर गया था तो कहीं ना कहीं स्टेज पर इसने काफी बकवास की थी और ये कहा था कि भैया लवकेश कटारिया मेरा दुश्मन है और मैं अंदर जाकर पूरा गेम ही चेंज कर दूंगा। इसलिए बिग बॉस को यहाँ पर लगा कि भैया जब ये अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं इनके बीच लड़ाई होगी और उससे हमारी टीआरपी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये तो यहाँ पर लवकेश कटारिया का चचेरा भाई बनकर बैठ गया और उसके साथ गप्पे लड़ाने लग गया था। और इससे बिग बॉस को पता चल गया था कि भैया ये ज्यादा कुछ नहीं करने वाला, इसको जल्दी से बाहर फेंको। और भैया इसी कारण से यहाँ पर बिग बॉस ने जल्दी से जल्दी यानी कि पहले हफ्ते में अदनान को घर से बाहर निकाल दिया। फिर इनसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया आप घर में गए, आप एक हफ्ता रहे और तो आपको यहाँ पर सबसे अच्छा कौन लगता था और आपकी सबसे ज्यादा किसके साथ बनती थी। और यही कहीं ना कहीं बिग बॉस को खटक रही थी कि भैया ये सबके साथ घुल मिल के रहता है और यहाँ पर लड़ाई वगैरह कुछ करता नहीं है, इसीलिए तो बिग बॉस ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। और रही बात यहाँ पर लवकेश कटारिया की, तो भैया वो मेरे साथ अच्छे से बर्ताव कर रहा था तो मैं भी उसके साथ अच्छे से बर्ताव करूंगा, और अगर वो मेरे साथ लड़ाई दंगे करता है तो मैं भी ऑफ कोर्स उसके साथ लड़ाई दंगे करूंगा। लेकिन अगला बंदा मुझे छेड़ ही नहीं रहा है और मुझे कुछ कह ही नहीं रहा है तो मैं उसको ऐसे ही जाके क्यों कहूँ। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि भैया आप यहाँ से गए और आपने तो बिग बॉस में बाहर की बातें कहना शुरू कर दी, कभी लवकेश और विशाल को भड़का रहे थे तो कभी सना मकबूल और नेजी को भड़का रहे थे। तो यहाँ पर रिप्लाई देते हुए अदनान कहते हैं कि भैया मैं जब बिग बॉस के अंदर गया था तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अरमान मलिक और लवकेश कटारिया ये सब बाहर की बातें कर रहे थे, इसलिए लगे हाथ मैंने भी वहाँ पर बाहर की बातें कह दी, तो तभी वहाँ पर बिग बॉस ने उन दोनों को टारगेट सीधा नहीं किया और मुझे यहाँ पर सीधा टारगेट किया गया और वहाँ पर पर्सनल एक्टिविटी एरिया से बाहर ले जाकर मुझे पर्सनल रूप में बात की गई और मुझसे पूछा गया कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मेरा कोई दूसरा मतलब नहीं था। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर अदनान को पूछा जाता है कि भैया विशाल पांडे आपके हिसाब से बिग बॉस हाउस में कैसा खेल रहे हैं और उनकी और लवकेश कटारिया की जिस प्रकार की दोस्ती अभी बिग बॉस हाउस में चल रही है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तो अदनान ने यहाँ पर कहा कि भैया जिस प्रकार का अभी लवकेश कटारिया के साथ यहाँ पर विशाल पांडे बिग बॉस हाउस में खेल रहे हैं वो मुझे तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर लवकेश कटारिया की वजह से विशाल पांडे का गेम खराब होता जा रहा है और जिस प्रकार की उनकी दोस्ती है वो तो मुझे बिल्कुल फ्रॉड लगती है। लेकिन यहाँ पर जनता ने यही
वही क्वेश्चन उठा लिया कि भैया आपको अगर इनकी दोस्ती फ्रॉड लगती है तो आप लवकेश कटारिया के पास जाकर दोस्ती क्यों निभा रहे थे, आपकी यहाँ पर दोस्ती क्यों बनती जा रही थी। तो यहाँ पर अदनान मलिक कुछ रिप्लाई नहीं देते और इस बात को इग्नोर करते हुए नजर आते हैं। वही मीडिया अगला क्वेश्चन इनसे पूछती है कि भैया आपको क्या लगता है जिस प्रकार से अभी लवकेश कटारिया गेम खेल रहे हैं तो क्या वो अभी विनर बन पाएंगे। तो अदनान कहते हैं कि भैया जिस प्रकार का लवकेश कटारिया अभी गेम खेल रहा है वो हवाबाजी चल रही है और जिस प्रकार से वो बोलता है और हर किसी की मजाक उड़ाते रहता है तो मुझे तो लगता है कि भैया इस हिसाब से वो कहीं ना कहीं फिनाले से पहले बाहर आने वाला है। लेकिन भैया अदनान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे अदनान के जलने की बू आ रही है। वहीं अगला क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि भैया आपके हिसाब से यहाँ पर टॉप 3 में कौन कौन रहने वाला है। तो अदनान कहते हैं कि भैया शिवानी, रणवीर शौर्या और विशाल पांडे मुझे टॉप 3 में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ये सबसे अच्छे गेम अभी बिग बॉस हाउस में खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका जनता को भी पसंद आ रहा है। वहीं लास्ट क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है कि भैया अब आप बता दो कि आपके हिसाब से OTT 3 का विनर कौन होगा। तो अदनान कहते हैं कि भैया यहाँ पर मेरे हिसाब से तो विशाल पांडे होना था, लेकिन ये जिस प्रकार से लवकेश कटारिया के साथ रह रहा है और अपना गेम खराब कर रहा है इससे इसके विनर बनने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। और भैया मेरे हिसाब से फाइनली यहाँ पर अभी जो विनर बनेगा वो है रणवीर शौर्या। तो दोस्तों आपने देखा कि भैया यहाँ पर रणवीर शौर्या को विनर बनाया गया और अदनान भैया यहाँ पर बाहर आते हुए ये सब बातें हैं जो कि लवकेश कटारिया के विपक्ष में भी काफी सारी बातें बोली है और विशाल को भी भैया काफी कुछ समझाने के लिए बातें कही है। लेकिन भैया मुझे जहाँ तक लगता है कि भैया लवकेश कटारिया और विशाल की दोस्ती है तो वो कहीं ना कहीं पक्की है। और भैया जिस प्रकार से अदनान मीडिया को कह रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी जलन अब दुगुनी हो चुकी है, क्योंकि भैया इसको एक तो बिग बॉस से पहले बाहर निकाल दिया और अब यहाँ पर OTT 3 का विनर भी लवकेश कटारिया ही होने वाले, इसलिए भैया ये अब काफी जल रहा है और ऐसी बातें मीडिया के सामने कर रहा है। वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से तो विनर पहले दिन से ही पक्का था कि भैया लवकेश कटारिया बिग बॉस OTT 3 की ट्रॉफी उठाएंगे और फाइनली वही बिग बॉस OTT 3 की ट्रॉफी उठाएंगे। तो दोस्तों आपके हिसाब से अब की बार विनर कौन होने वाला है कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।